ग्रॉस एनाटॉमी के बारे में, क्योंकि वहां पर हमने ग्रॉस एनाटॉमी के बारे में आपको बताया था कि जब हम स्टडी बिना माइक्रोस्कोप के किसी भी स्ट्रक्चर का करते हैं तो उसको हम लोग ग्रॉस एनाटॉमी कहते हैं, जिसमें कि हमें माइक्रोस्कोप का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, रिक्वायर्ड नहीं होता है। अब हम ग्रॉस एनाटॉमी को दो भाग में डिवाइड भी वहां किए थे, रीजनल एनाटॉमी एंड सिस्टमिक एनाटॉमी। अब देखिए रीजनल एनाटॉमी क्या है कि स्टडी ऑफ एनाटॉमी बेस्ड ऑन द रीजन एंड डिवीजन ऑफ द बॉडी पार्ट। जैसे कोई भी स्ट्रक्चर को, कोई भी बॉडी स्ट्रक्चर को जब हम उसके रीजन के बेस पर डिवाइड कर देते हैं या उसके बॉडी पार्ट को डिवाइड करके हम लोग स्टडी करते हैं, उसी को हम लोग रीजनल एनाटॉमी कहते हैं, यानी कि एनाटॉमी रीजन के हिसाब से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजन या डिवीजन के हिसाब से जब हम डिवाइड करके उसको स्टडी करते हैं। और जब भी हम ग्रॉस एनाटॉमी में जब डिवीजन कर लिए और रीजनल बना लिए उसको, तो एक खास रीजन बन जाता है जैसे। और इसमें एक खास बात यह है कि हम इसमें जो डिवाइड करते हैं पूरे ह्यूमन बॉडी को, वो 7 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पूरे ह्यूमन बॉडी को 7 रीजन में हम लोग डिवाइड करते हैं। तो रीजनल एनाटॉमी में 7 रीजन आते हैं, 7 रीजन। पहला रीजन जो है उसको हम लोग कहते हैं हेड। पहले को हम लोग क्या कहते हैं? हेड कहते हैं। दूसरे को हम लोग नेक कहते हैं। पहले को हेड, क्योंकि ऊपर से हम लोग चल रहे हैं, ऊपर से देखते हैं बॉडी स्ट्रक्चर को, तो पहला आता है हेड। सेकेंड नंबर पे आपका नेक आता है, जिसको हम लोग गर्दन कहते हैं। थर्ड जो है थॉरेक्स, या इसी को हम लोग चेस्ट के नाम से भी जानते हैं। थॉरेक्स को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोग चेस्ट भी कहते हैं, चेस्ट के नाम से भी जानते हैं। उसके आगे हमारा आता है एब्डोमेन, यानी कि जब हम चेस्ट से नीचे उतरेंगे उसके नीचे हमारा एब्डोमेन आता है। अब कई जगह पेल्विस एक रीजन है जिसको लोअर एब्डोमेन में रखा जाता है, और कई जगह पेल्विस को अलग, तो आप दोनों जगह रख के पढ़ सकते हैं। तो पेल्विस जो कि बेसिकली जेनाइटल ऑर्गन का लोकेशन होता है, पेल्विस रीजन, पेल्विक। और उसके बाद हम लोग आते हैं दोनों जो हमारे एक्सट्रीमिटीज हैं, यानी कि जो हमारे पैर हाथ हैं, यानी उसको हम लोग डिवाइड करते हैं। तो ऊपर वाले को हम लोग अपर लिम्ब रीजनल एनाटॉमी में रख देते हैं नाम, और नीचे वाले को हम लोग लोअर, क्योंकि जो नीचे है उसको लोअर कहते हैं, जो ऊपर में है उसको अपर कहते हैं। तो यहाँ पर इसी को एक और नाम से हम लोग जानते हैं अपर एक्सट्रीमिटीज या अपर लिम्ब। इसी को एक और बार हम लोग कहते हैं एक्सट्रीमिटीज। कई जगह पर आपको एक्सट्रीमिटीज भी लिखा हुआ मिलेगा, तो दोनों चीज सेम है, एक्सट्रीमिटीज। अब चलिए, अब हम लोग देख लिया रीजनल एनाटॉमी और इसके डिवीजन देख लिए कि रीजनल एनाटॉमी को हम लोग 7 भाग में डिवाइड किए थे, यानी कि रीजन जो ह्यूमन बॉडी के जो रीजनल एनाटॉमी के बेस पर डिवीजन है वो 7 थे। अब आइए सिस्टमिक एनाटॉमी में हम लोग आते हैं। सिस्टमिक एनाटॉमी में क्या आता है? तो देखिए, सिस्टमिक एनाटॉमी का जो बेस है वो है कि हमने उस समय भी पहले आपको कहा कि सिस्टमिक एनाटॉमी में हम लोग एक जैसे फंक्शन करने वाले को, एक जैसा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करने वाले को, एक जैसा स्पेसिफिक फंक्शन करने वाले को मिलकर एक सिस्टम बनता है। तो ठीक है, स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर दैट वर्क टुगेदर, यानी कि वो सारे बॉडी स्ट्रक्चर जो वर्क करते हैं, मिलकर वर्क करते हैं टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी बॉडी स्ट्रक्चर हैं, वो सारे कंबाइंड होकर एक स्पेसिफिक टाइप के जब फंक्शन करते हैं, उन सारे स्ट्रक्चर को हम लोग स्टडी करेंगे सिस्टमिक एनाटॉमी में। अब सिस्टमिक एनाटॉमी क्या, जैसे एग्जांपल, जैसे आप समझिए कि एक डाइजेस्टिव फंक्शन के, यानी कि जब डाइजेशन होने के लिए, एब्जॉर्प्शन होने के लिए जो फंक्शन होती है, उसके लिए हमारा स्टमक भी वर्क करता है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन भी वर्क करता है, लार्ज इंटेस्टाइन भी वर्क करता है, ओसोफेगस भी वर्क करता है। तो इन सभी को मिलाकर हम एक कहां पर रखते हैं, उसको हम लोग कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। दूसरा, जैसे कि हमारे बॉडी को कंट्रोल करने के लिए जो है कि उसके लिए जैसे हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व सारे मिलकर काम करते हैं, तो उनको हम लोग एक सिस्टम बना देते हैं, कहते हैं नर्वस सिस्टम कहते हैं। ठीक उसी तरह से हम लोग को अपने बॉडी को मूव करना होता है, किसी ऑब्जेक्ट को जो है कि पुल करना होता है, पुश करना होता है, उसके लिए हमारा जो वर्क करता है वो मसल काम करता है, बोन काम करता है। तो जो मसल वर्क करते हैं उसको हम लोग मस्कुलर सिस्टम में पढ़ते हैं। स्केलेटल सिस्टम, यानी कि पूरी बॉडी का जो एक ढांचा है, पूरी बॉडी का जो एक स्ट्रक्चर बनाए रखने का काम करता है, उसको हम लोग स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। तो इस तरह से जितने भी बोन है, वो सारे बोन को हम एक साथ यूनाइट करके जब स्टडी करते हैं उसको स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि सिस्टमिक एनाटॉमी। तो देखिए, सिस्टमिक एनाटॉमी में हम लोग 13 सिस्टम्स को स्टडी करते हैं। 13 सिस्टम है, 11 सिस्टम है, लेकिन 13 सिस्टम करते हैं, क्योंकि एनाटॉमिकल सिस्टम के साथ हम लोग करेंगे।
और यही फिजियोलॉजी में सिर्फ 11 सिस्टम्स आते हैं वहां। अब देखिए नर्वस सिस्टम, पहला जो सिस्टम आता है वो है नर्वस सिस्टम, यानी कि जिसके अंदर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और 12 पेयर क्रेनियल नर्व और 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व सब इंक्लूडेड हैं, साथ में बेजल गैंग्लिया, इसको हम लोग कहते हैं नर्वस सिस्टम। इस सारे ऑर्गन्स को मिलाकर एक जो सिस्टम बनता है उसको हम लोग कहते हैं नर्वस सिस्टम। दूसरा आपका आता है रिस्पिरेटरी सिस्टम। रिस्पिरेटरी सिस्टम का क्या मतलब हुआ कि जिसमें जैसे आपका ट्रेकिया हो गया, लंग्स हो गया, नोज हो गया, पैरानेजल साइनसेस हो गए, ये सारे जब मिलकर एक साथ वर्क करते हैं और एयर एक्सचेंज का काम करते हैं बॉडी में, उसको हम लोग रिस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। थर्ड आपका आता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का मतलब क्या कि जिसमें हार्ट और ब्लड वेसल्स जो हैं इंक्लूड हो जाते हैं, यानी कि हार्ट और ब्लड वेसल्स जितने भी, चाहे वो वेन हो, आर्टरियोल्स हो, वेन्यूल्स हो, कैपिलरीज हो, आर्टरी हो, एरोटा हो, उन सभी को मिलाकर हम क्या बनाते हैं, एक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बनाते हैं। अगला हमारा आता है यूनरी सिस्टम, यानी कि इसी को हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। इसमें जैसे आपका किडनी है, यूरेटर है, यूरेथ्रा है, गॉल ब्लैडर है, इन सबको मिलाकर एक आपका जो बनता है उसको हम लोग कहते हैं एक्सक्रीटरी या यूनरी सिस्टम। अगला आता है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है कि एंडोक्राइन सिस्टम में हम लोग देखते हैं कि जितने भी ग्लैंड है और जो सिक्रेशन करते हैं, जिनका सिक्रेशन करना है हार्मोन्स का, और वो सिक्रेशन डायरेक्ट ब्लड में मिल जाते हैं, उस तरह के एंडोक्राइन सिस्टम, उस तरह के ग्लैंड्स को, सारे के स्ट्रक्चर को मिलाकर हम एक सिस्टम बनाते हैं, और उस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। अगला जो हमारा आता है इंटीग्यूमेटरी सिस्टम, यानी इंटीग्यूमेटरी सिस्टम का मतलब हुआ कि इस सिस्टम में क्या क्या आएगा, जैसे स्किन है उसका भी काम, हेयर, नेल, इन सभी को मिलाकर जब हम एक सिस्टम बनाते हैं उसको हम लोग कहते हैं इंटीग्यूमेटरी सिस्टम। अगला आता है हमारा स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम में जितने भी आपके बोन हैं, बोन प्लस कार्टिलेज, बोन, कार्टिलेज, इन सबको, लिगामेंट, टेंडन, बल्सा, इन सबको मिलाकर एक जो सिस्टम बनती है उसको हम लोग कहते हैं स्केलेटल सिस्टम। अगला आता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसे हमने ऊपर से कहा था कि टिथ है, टंग है, सेलिब्री ग्लैंड है, ओसोफेगस है, स्टमक है, उसके साथ साथ स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, तो इन सभी को मिलाकर हम लोग क्या बनाते हैं, एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। उसके साथ है हमारा मस्कुलर सिस्टम, यानी कि जितने भी स्केलेटल मसल्स हैं, यानी कि जितने भी स्केलेटल मसल्स हैं, उन सबको मिलाकर एक जो सिस्टम बनती है, मसल को मिलाकर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मस्कुलर सिस्टम के नाम से जानते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब हुआ कि वैसा सिस्टम, वैसा ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करे, रिप्रोडक्शन में काम करता है, उसको हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे इसमें आपका जो है कि ओवरी है, पेनिस है, उसके साथ साथ जो है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं ह्यूमन सिस्टम। ह्यूमन सिस्टम क्या होता है? ह्यूमन सिस्टम यानी कि वैसे सारे स्ट्रक्चर या वैसे सारे सिस्टम जो मिलकर हमारे बॉडी को डिफेंस करता है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन देते हैं, उन सबको हम लोग ह्यूमन सिस्टम में, जैसे आपका आ जाता है स्प्लीन, जितने भी हैं स्प्लीन है, लिवर है, या फिर आपके जितने भी थाइमस है, ये सारे स्ट्रक्चर जो है मिलकर ह्यूमन सिस्टम का निर्माण करते हैं। उसके साथ हम लोग देखते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम में जैसे लिम्फ नोड आ जाते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स आ जाते हैं, और ये सारे मिलकर जो है कि एक्स्ट्रा वाटर जो बॉडी में होते हैं, उनको जो एक्स्ट्रा लिम्फेटिक फ्लूइड होते हैं, जो एक्स्ट्रा इंटरस्टिशियल स्पेस में जो फ्लूइड होते हैं, उनको वापस सर्कुलेशन में ला कर ड्रेन करने का काम जो करते हैं, वो उसको लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। और इस तरह के सिस्टम का हम लोग जो है कि जो है कि हमारा 13, तो टोटल मिलाकर 13 सिस्टम होते हैं सिस्टमिक एनाटॉमी के बेस पर। एक्चुअली ये जो सिस्टमिक एनाटॉमी है, ये फंक्शनल डिवीजन है। ये जो है आपका बेसिकली फंक्शनल डिवीजन है, ये फंक्शनल डिवीजन है। फंक्शनल डिवीजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका बेस फंक्शन है। डिवीजन क्योंकि इसका बेस जो है फंक्शन है, बेस ऑन फंक्शन। ये फंक्शन के बेस पर इसको डिवाइड किया गया है, तो इसको हम लोग फंक्शनल के बेस पर किए हैं, इसलिए हमको सिस्टमिक एनाटॉमी को मेन जो कोड है, कोड क्या है इसका? कोड है फंक्शन। कोड है फंक्शन के बेस पर डिवीजन है, और इसका कोड जो है
इसका जो कोड है वो है रीजन। तो दोनों को हम लोग रीजन या स्ट्रक्चर, ठीक है। Audio Jungle.